इतना मजा यूं आ रहा है, मोदी ने विपक्ष को ठंडा पिलाया, हर घर में कमल खिला है, मोदी का रंग पूरे देश में छाया। झूठ बोलने की राहुल निशानी हो गई, कांग्रेस बीते समय की कहानी हो गई। केसरिया पिचकारी मोदी ने ऐसी मारी कि सारे विपक्ष की यारी हो गई। भुजिया पकोड़े पापड़ कुछ हटके कुछ को मिलाकर 2024 की तैयारी हो गई। बहनों भाइयों, जल्दी ना उतरे इसलिए होली पर लोग गाढ़ा रंग लगाते हैं, लेकिन मोदी को देखते ही विपक्ष के रंग क्यों उतर जाते हैं। समझ में आए तो जरूर बताएं। आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि मसाले, 100% शुद्ध स्वाद व सेहत वाले। हरियाणा की सरकार मत्स्य पालन के लिए कई योजनाएं चला रही है। प्रदेश में मछली पालन को लेकर हरियाणा की मनोहर लाल सरकार हर साल बजट में इजाफा कर रही है, ताकि प्रदेश में मछली पालन की संभावनाओं को और बढ़ाया जा सके, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर भी पैदा हों। सरकार मत्स्य पालन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के साथ ही मछली पालकों को सब्सिडी भी दे रही है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में हरियाणा की सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिसके जरिए आज हरियाणा में मत्स्य पालन में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार मत्स्य पालन के लिए सब्सिडी दे रही है। सरकार की कोशिश से ही राज्य में मत्स्य पालन उत्पादन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। साल 2014-15 के अंतर्गत 42,482 एकड़ भूमि में मत्स्य पालन कर 1,677.35 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया और वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य में लगभग 47,750 एकड़ जल क्षेत्र में 2.09 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया और वर्ष 2022-23 के दौरान निर्धारित लक्ष्य 54,125 एकड़ की जगह 39,155.60 एकड़ जल क्षेत्र को मत्स्य पालन के अधीन लाकर 1.22 लाख मीट्रिक टन अक्टूबर 2022 तक मत्स्य उत्पादन किया गया। राज्य में मत्स्य पालन उत्पादन हर साल बढ़ा। 2014-15 में 42,482 एकड़ भूमि में मत्स्य पालन, 2014-15 में 1,677.35 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन, 2021-22 में लगभग 47,750 एकड़ जल क्षेत्र में मत्स्य पालन, साल 2021-22 में 2.09 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन, 2022-23 में अक्टूबर 2022 तक लगभग 39,155.60 एकड़ जल क्षेत्र, 2022-23 में 1.22 लाख मीट्रिक टन अक्टूबर 2022 तक मत्स्य उत्पादन। सरकार ने इस विभाग का वर्ष 2014-15 का योजना बजट लगभग 6.99 करोड़ रुपए से बढ़ाकर
वर्ष 2022-23 में लगभग 200.55 करोड़ रुपए कर दिया। जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग और मत्स्य पालकों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य में वर्ष 2021-22 के दौरान 37 रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और 118 बायोफ्लोक यूनिट की स्थापना मत्स्य पालकों के जरिए की गई, जिससे उनकी आय में दोगुनी बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान 19 रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम 68 बायोफ्लोक यूनिट अक्टूबर 2022 तक स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 2021-22 में 2112 अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2022-23 के दौरान अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को अनुदान देने के लिए 5.66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। सरकार हर साल के बजट में कर रही है इजाफा। 2014-15 का योजना बजट लगभग 6.99 करोड़, 2022-23 में लगभग 200.55 करोड़ रुपए बजट, 2021-22 में 37 रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, 2022-23 में अक्टूबर 2022 तक 19 रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, 2021-22 में 118 बायोफ्लोक यूनिट की स्थापना, 2022-23 में 68 बायोफ्लोक यूनिट अक्टूबर 2022 तक स्थापित, 2022-23 में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 5.66 करोड़ अनुदान। मत्स्य विभाग के जरिए वर्ष 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य में सफेद झींगा पालन 70 एकड़ क्षेत्र के अधीन लाया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान 1250 एकड़ जल क्षेत्र को सफेद झींगा पालन के अधीन लाकर 1901 मीट्रिक टन झींगा उत्पादन किया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान निर्धारित लक्ष्य 2500 एकड़ के विरुद्ध 1443 एकड़ अक्टूबर 2022 तक जल क्षेत्र को झींगा पालन के अधीन लाया गया। 2014-15 में सफेद झींगा पालन का 70 एकड़ जल क्षेत्र, 2021-22 में सफेद झींगा पालन का 1250 एकड़ जल क्षेत्र, 2021-22 में 1901 मीट्रिक टन झींगा उत्पादन, 2022-23 में अक्टूबर 2022 तक सफेद झींगा पालन का 1443 एकड़ जल क्षेत्र। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मीठे पानी, खारे पानी, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटिंग व्हीकल्स, मत्स्य फीड मिल, बायोफ्लोक जैसी नवीनतम तकनीक द्वारा इकाइयां स्थापित कर मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 अक्टूबर 2022 तक 7 मत्स्य फीड मिल प्लांट की स्थापना की जा चुकी है। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम के अंतर्गत गांव निम्बरी जिला सोनीपत में स्थापित की गई। साल 2022-23 के दौरान एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विभिन्न मदों के अंतर्गत सामान्य वर्ग को 40% की दर से अनुदान दिया जा रहा है और महिला अनुसूचित जाति को 60% दर से अनुदान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, आधुनिक तकनीक से मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा। साल 2020-21 से 22-23 अक्टूबर 2022 तक 7 मत्स्य फीड मिल प्लांट की स्थापना। गांव निम्बरी जिला पानीपत में एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट की स्थापना। 2022-23 के दौरान एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य। सामान्य वर्ग को 40% दर से अनुदान, महिला अनुसूचित जाति को 60% की दर से अनुदान। विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान मत्स्य किसानों को सोलर पंप सेट लगाने के लिए विभागीय स्कीम के तहत अनुदान के रूप में 20,000 रुपए प्रति HP, जिसकी अधिकतम सीमा 10 HP प्रति मत्स्य किसान को प्रदान की जा रही है।
मत्स्य पालन विभाग द्वारा मत्स्य किसानों को 2489 किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को भेजे गए, जिसमें से 161 किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 200 चेतना शिविर का आयोजन किया गया। विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान विभागीय स्कीम में सफेद झींगा पालन की फसल के बीमा के प्रीमियम पर 50% अनुदान का प्रावधान किया गया। विभाग द्वारा खारे पानी में सफेद झींगा पालन को प्रोत्साहित करने हेतु गांव गरवा, जिला भिवानी की पंचायत भूमि पर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करने के लिए 24 एकड़ 4 करनाल 6 मरला जमीन खरीदी गई, जिसके माध्यम से खारे पानी से प्रभावित भूमि का विकास करते हुए बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध किया जा रहा है। उक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए बजट में लगभग 30 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्रीय प्रायोजित स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2022-21 के दौरान विभाग के 15 राजकीय मत्स्य बीज फार्मा पर 1927.88 लाख मत्स्य बीज उत्पादन करके मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया गया। और वर्ष 2022-23 के दौरान 15 राजकीय मत्स्य बीज फार्म पर 1623.55 लाख मत्स्य बीज उत्पादन अक्टूबर 2022 तक किया गया। विभाग द्वारा गुरुग्राम में एक्वारियम हाउस और जिला झज्जर में एक स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। 2022-23 में मत्स्य किसानों को सोलर पंप सेट के लिए स्कीम 20,000 रुपए प्रति HP अनुदान, मत्स्य किसान को अनुदान। 2489 किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन पत्र बैंकों को भेजे गए। सफेद झींगा पालक की फसल बीमा के प्रीमियम पर अनुदान, 50% फसल बीमा के प्रीमियम पर अनुदान। 24 एकड़ 4 करनाल 6 मरला जमीन खरीदी। 2021-22 में 1927.88 लाख मत्स्य बीज उत्पादन। मत्स्य बीज उत्पादन कर मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया। गुरुग्राम में एक्वारियम हाउस का निर्माण प्रस्ताव। झज्जर में स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट का निर्माण प्रस्तावित। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार मछली पालन के लिए लगातार फैसले ले रही है और इसको बढ़ावा देने के लिए लोगों को छूट भी दे रही है। सरकार की सब्सिडी की बदौलत ही आज इस क्षेत्र में लोगों का रुझान बढ़ रहा है। सरकार हर साल इसके बजट में इजाफा कर रही है।